देखिए, मैडम गांधी ने आज एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि अरावली हिल्स को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, अगर अरावली हिल्स को तबाह कर देंगे तो बचेगा कि नहीं। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति इतनी खराब होगी कि हर आदमी के हाथ में सिलेंडर होगा और जगह जगह ऑक्सीजन के बूथ बने होंगे और लोगों को दौड़ करके ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा। ये स्थिति नहीं, देखिए, अभी तो किए हुए होते तो कहीं ना कहीं ये QI डाउन आता। अभी तो डाउन आया नहीं। अभी तो रात को मैं सो रहा था, मुझे रात को सोते हुए ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई। मैं हालांकि विंडो खोलकर सोता हूं लेकिन फिर भी हुई प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि हम लोग फुटहिल्स में रहते हैं तो हमारे आदत ना हो, दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में थोड़ी सी आदत हो गई हो। लेकिन आप कैसे देखते हैं सर इस चीज को कि आप ये सिलेंडर लेकर आए हैं, तो इससे क्या प्रदर्शन आप चाहते हैं? मैं तो वो सिलेंडर अपनी गाड़ी में रखता हूँ साथ। अच्छा। हाँ, अब क्या कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो, कोई दिक्कत हो तो कम से कम साथ तो रहे। संसद में लाके क्या संदेश देना चाह रहे? तो संसद में क्या 7-8 घंटे नहीं बैठूंगा मैं? संसद में 7-8 घंटे बैठा हूँ, एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो साथ तो रहे ना। तो मुझे रात भी सांस आने में दिक्कत हो रही थी। एक गंभीर बात है कि आप इस बात की भी मांग करेंगे कि यहाँ पे एक QI मीटर लगे और एक QI यहाँ चेक किया जाए। ये लगाएंगे नहीं। आप मांग करा लो, चाहे कुछ भी करा लो, लगाएंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ पता चल जाएगा ना। कुछ लगाएगा कौन? लगाएंगे नहीं। और सोनिया जी के जो आर्टिकल पे क्या कहेंगे, जो उन्होंने एक बड़ी बात उठाई आर्टिकल, आप हालांकि आपने पहले कहा, लेकिन अब क्या कुछ? देखिए, मैडम ने तो लिखा है कि 34,000 से ज्यादा डेथ जो अनुमानित हैं अगले 10 साल के अंदर एयर पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में हो जाएंगी। और दिल्ली के अंदर लोगों की आयु जो है वो एवरेज 8 साल घट गई है। एवरेज 8 साल घट रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो किस तरह का स्टेप चाहते हैं आपके सरकार ने? देखिए, सबसे पहले तो इसका इलाज ग्रीनरी है। ग्रीनरी को बचाना चाहिए। जितना लगा हुआ है उससे कहीं ज्यादा ग्रीनरी की जरूरत है। जो लगातार आप कंक्रीट के जंगल बना के आपने दिल्ली के चारों तरफ खड़े कर दिए, उन्होंने हवाओं को जहरीला कर दिया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। दूसरी ओर आज सोनिया मैम ने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें किस तरह सरकार अरावली हिल्स को खत्म कर रही है, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों आप ये करना पड़ा? देखिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हवा जहरीली हो गई है तो अब इसकी का सहारा है कि कम से कम सेहतमंद तो रहें, सेहत तो हमारी कायम रहे। दिल्ली के अंदर तो सांस लेना दूभर हो गया है। मेरी रात को भी आँख खुल गई, मुझे अजीब सफोकेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं विंडो खोल करके सोता हूँ, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी। तो मौसम का हालात है। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर आज सोनिया जी ने भी लिखा है कि अरावली हिल्स के ऊपर अगर ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा तो प्रदूषण तो और ज़्यादा हालात ख़राब करेगा दिल्ली के। इसलिए ऑक्सीजन लेके कम से कम अपने लंग्स तो ठीक रखें। क्या आप इसे गाड़ी में कैरी कर रहा हूँ, ज़रूरत कहीं पड़े लगा लें भाई, कम से कम थोड़ी सी साफ हवा तो मिले, ऑक्सीजन तो मिले, जो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, इसके अलावा राजनाथ जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नेहरू जी हैं वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, लेकिन सरकारी खजाने से, जिसका विरोध पटेल साहब ने किया। सरकार के अंदर है, कोई दस्तावेज दे दें। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने इनके जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विरुद्ध जो पत्र लिखा था और उसके अंदर उसको बैन किया था, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये ऐसी बात मत करें। सरकार के अंदर शामिल लोग अगर इस प्रकार की बातें करेंगे और इस प्रकार का झूठा नैरेटिव देश के अंदर फैलाएंगे तो ये बहुत ही दुखदायी है। आज पार्लियामेंट सर तीसरा दिन है। एक तरफ आप लोगों को, जो आप लोग मांग कर रहे थे, चर्चा की जाए SIR को लेकर, सरकार की ओर से उस बात को ही मान लिया गया है। क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की कि इसमें क्या क्या मुद्दे आप लोग उठाएं, और क्या आप लोग जो BLO, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उनको उनकी बात, उनके परिजनों की बात भी आप कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में रखी जाए? बिल्कुल रखी जाएगी। अभी मेरठ के अंदर भी कल एक ने जहर खा लिया और उसकी हालत गंभीर है, गंभीर हालत के अंदर भर्ती है। उसकी पत्नी का भी मैं देख रहा था इंटरव्यू कि किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और दबाव के अंदर वो काम कर रहा था। सर, फॉर्मर अधिकारी हैं मोहम्मद के मोहम्मद,
उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ज्ञान भारती मस्जिद जो है उसको दे देनी चाहिए ताकि भविष्य में और कोई विवाद ना हो। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बातों का मैं जवाब नहीं देता। मदनी साहब लगातार अपनी बयान दिया था सर जिहाद शब्द को लेकर। कल फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम जिहादी हैं, वो लोग फसादी हैं और मुझे कुछ क्लैरिफाई नहीं करना अपने बयान में। देखिए, जिहाद बहुत ही पाक और साफ लफ्ज़ है, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जिहाद हमेशा मुल्क के लिए होता है। जिहाद मुल्क के अंदर जो हालात हैं उन हालात के मद्देनज़र मुल्क के लिए होता है, मुल्क के खिलाफ जिहाद नहीं होता है। एक आदवंत रेड्डी जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी है पार्टी है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के माइंडसेट है। साथ में उन्होंने हिंदुओं की जो भगवान है उनका जिक्र करते हुए कहा कि कितने भगवान हैं, कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, कि किसी ने 2 शादी की है। इसको लेकर काफ़ी विवाद बन रहा है। रेवंत रेड्डी से माफ़ी की मांग की जा रही है। पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया, लेकिन इस तरह के शब्दों को देख करके तोल करके बोलना चाहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH